हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं हूं प्रदीप, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर केमिस्ट्री वाले में प्यारे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। तो जैसे कि बच्चों आप लोग डेली की तरह पढ़ाई आपकी चली रही कंटिन्यू, बस ऐसे ही पढ़ाई आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों बनाए रखिए पढ़ाई अपनी को, ठीक है। अब उसी के बी में पढ़ाई के कंटिन्यू बनाते हुए हम लोग का और आपको सब्जेक्ट में आसानी बनाते हुए आज आपके साथ एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर एक नया सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। जो अपना चैप्टर का क्या नाम है, तो आज नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, नया विषय स्टार्ट करते हैं। जो अपने विषय का क्या नाम है बच्चों, बायोलॉजी है। क्या नाम है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्लास 12th, क्या बायोलॉजी क्लास 12th की आज हम बताते हैं कि बायोलॉजी क्लास 12th में क्या कैसे क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें जानना है। तो आज हम बच्चों क्या कर रहे हैं, क्लास 12th की बायोलॉजी अब क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे और आपको सब कुछ कंटिन्यू एकदम बढ़िया से सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है बच्चों, आज क्लास 12th की बायोलॉजी बताते हैं, क्लास 12th की बायोलॉजी। तो सबसे पहले क्लास 12th की बायोलॉजी आप पढ़ने से पहले कुछ बातें हम लोग समझेंगे कि सर क्लास 12th में बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें जानना है। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले क्लास 12th में पढ़ने से पहले आपको इस बार तो एग्ज़ाम भी हो सकता है ना। जैसे कि 2-3 दिन पहले हमारे यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आया, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको क्लास 12th में अब क्या करेंगे, क्लास 12th में जो बच्चे आ गए हैं तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन हम क्या करेंगे आपको कंटिन्यू सारी बातें सारी वीडियो सारा सब कुछ क्या करेंगे, कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम सब के साथ हो जाएंगे। तो बस बच्चों आपको यही काम करना है कि आपको भी जम करके जैसे हम पढ़ाते चले आपको भी क्या है जम करके साथ में पढ़ना पड़ेगा, तो जा करके सबके बराबर आएगा, है ना। तो आप बोर्ड की तैयारी भैया इस बार जम के तैयारी करना, जम के, सुनना रही बात ना। तो जम के तैयारी करने के लिए क्या किया जाएगा, तो हम आपके लिए क्या ला दिए हैं, क्लास 12th की बायोलॉजी ला दिए हैं, क्लास 12th की बायोलॉजी। तो चलो बच्चों देखते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी में। तो क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ने से पहले प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग एक बार क्लास 11th की सारी चीज़ें आप अपने में दिमाग में थोड़ा सा रखे रहेंगे। हम क्या करेंगे, टाइम मिलते मिलते ही क्या करेंगे, क्लास 11th की बायोलॉजी आपको भी देंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके क्लास में लाए हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी। चलिए तो बच्चों क्लास 12th की बायोलॉजी में देखते हैं। आज हम आपको बताते हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस एनालाइज कराते हैं। क्या बच्चों, सिलेबस एनालाइज कराते हैं, विषय है ना, विषय पाठ्यक्रम, क्या कहते हैं इसको, पाठ्यक्रम, ठीक है। विषय पाठ्यक्रम आज सिलेबस एनालाइज कराते हैं। देखना बच्चों सर हमें पढ़ना कितना है, तो पहले हम लोग बायोलॉजी का देख लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट कितना यूनिट पढ़ना है, तो पहले बच्चों हमें क्लास 12th की बायोलॉजी में 5 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। 5 इकाई पढ़ना है। यूनिट को क्या कहते हैं बच्चों, इकाई कहते हैं। कितनी इकाई पढ़ना है सर, 5 इकाई पढ़ना है, ठीक है। तो पहली इकाई क्या है बच्चों, फर्स्ट इकाई है जनन या रिप्रोडक्शन। 12th में पहला चैप्टर क्या है, जनन या रिप्रोडक्शन। यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे जनन या जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये यूनिट है। हम इसको क्या कर दिए बच्चों, आपको यूनिट में इस बता दिए ताकि आपको सीखने और समझने में आसानी हो जाए। तो 5 यूनिट में हम इसको बना लिए हैं, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट क्या है, जनन या रिप्रोडक्शन। अब जनन या रिप्रोडक्शन के अंदर 5 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं बच्चों, 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर। क्या है पहला, जीवों में जनन। पहला चैप्टर क्या है बच्चों, जीवों में जनन, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इंग्लिश वाले प्यारे बच्चों आप लोग इंग्लिश में भी नोट करते रहें, जीवों में जनन और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। दूसरा क्या है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ये हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश में क्या करेंगे कि रिप्रोडक्शंस इन एसेक्स, क्या है, रिप्रोडक्शंस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या करोगे बच्चों, एक बार फिर से ध्यान देंगे, फिर से ध्यान दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा चैप्टर क्या आता है, चैप्टर नंबर थर्ड है मानव जनन। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों मानव जनन। इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन कहते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 आ जाता है, चैप्टर नंबर 4 आ जाता है जिसको कहा जाता है जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य,
ठीक है। जनन स्वास्थ्य को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बच्चों क्या हुआ, ये 4 चैप्टर हमारे यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में कितना है? यूनिट सेकंड में कितना चैप्टर पढ़ना है? यूनिट सेकंड में बच्चों हमें यूनिट सेकंड में हमें कितना चैप्टर पढ़ना है? 3 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट सेकंड क्या है? आनुवांशिकी तथा जैव विकास। क्या बच्चों? आनुवांशिकी तथा जैव विकास। इस चैप्टर का नाम है सर आनुवांशिकी तथा जैव विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। हाँ, इसका चैप्टर क्या है सर? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। फिर अगला चैप्टर क्या था? छठा चैप्टर वंशागत का आणविक सिद्धांत। क्या बच्चों? वंशागत के आणविक सिद्धांत, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड, क्या लिखिए इसको यहाँ पे? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड विविधता। अब क्या कहते हैं इसको? वंशागत का आणविक आधार। इसको क्या कहते हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 6 वंशागत का आणविक आधार। और चैप्टर नंबर 7 क्या है? जैव विकास। क्या कहते हैं? जैव विकास। इवोल्यूशन चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर क्या है? इवोल्यूशन है, जैव विकास। अगला क्या आता है? यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या करना है भाई? यूनिट 3 में मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। यूनिट 3 में क्या है? मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। फिर इसमें यूनिट आ गया भाई 7 यहाँ 8 यहाँ से आ गया, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। उसके बाद क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। फिर 10वां चैप्टर आ जाता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे भैया हम लोग जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये है। और उसमें क्या करेंगे हम लोग? चैप्टर 11 पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी, जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी जिसको क्या कहते हैं बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। चैप्टर नंबर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे कैसे जैव प्रौद्योगिकी में क्या क्या करते हैं और उसके उपयोग में जानते हैं। ये सारी बातें आपको समझाते पढ़ाते आगे चलेंगे। यूनिट नंबर 5 में आ जाते हैं बच्चों पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। क्या है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। अब इसके अंतर्गत हमें क्या करना है सर? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में, तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में हम लोग 13 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, जीव और पर्यावरण। जीव और पर्यावरण, इसी पर्यावरण को समष्टि भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? समष्टि भी कहते हैं। जीव एवं समष्टि के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? पारितंत्र। फिर क्या आ जाता है? पारितंत्र। पारितंत्र को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इकोलॉजी, ठीक है। फिर आ जाता सर अगला जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16 क्या है बच्चों? पर्यावरण के मुद्दे। चैप्टर नंबर 16 क्या है? पर्यावरण के मुद्दे। तो इस तरह से बच्चों हमारा कुल मिलाकर के कहा जाए तो क्लास 12th में हमें कुल मिलाकर के 16 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है सर? 16 चैप्टर पढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? आपके ये 16 के 16 चैप्टर को अच्छे से समझते हुए सिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कितने चैप्टर पढ़ना है सर हमें? कुल मिलाकर के सर हमें 16 चैप्टर पढ़ना है। और कितने? 5 यूनिट में है। कितने यूनिट में है बच्चों? 5 यूनिट में है, ठीक है। तो चले देखते हैं आगे की तरफ, देखते हैं थोड़ा से। तो इस तरह से हमें क्या हमारा कुछ पढ़ने का था। तो आप लोग इसको सिलेबस को अच्छे से नोट कर लेंगे बच्चों। बार बार कह रहे हैं जहाँ पे फेर बना तो उसी में। अब हम क्या करेंगे? एक एक चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हुए चलेंगे। लेकिन चैप्टर से देखने से पहले आप थोड़ी सी बातें समझ लें कि सर हमें यूनिट में नंबर से कैसे पढ़ना है। बच्चों अपनी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट देख लेना थोड़ा से। यूनिट फर्स्ट में हमें कितना नंबर का पढ़ना है? तो यूनिट फर्स्ट में हमें मिलेंगे 14 नंबर। जब आप बच्चों यूनिट फर्स्ट पढ़ोगे जनरल रिप्रोडक्शन, वहाँ उस चैप्टर का कितना है? 14 नंबर का है, ठीक है। यूनिट 2 18 नंबर। यूनिट 2 कितने नंबर का है बच्चों? 18 नंबर। ये वाले ये कितने नंबर के हैं? 18 नंबर। यूनिट 3 14 नंबर का है। यूनिट 3 कौन सा? ये वाले देख लेना कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यूनिट नंबर 4 ये है। यूनिट नंबर 4 भैया कितने नंबर का है? 10 नंबर का है।
सर यूनिट नंबर 5 कहाँ है? यहाँ। यूनिट नंबर 5 कितने का बच्चों? ये 14 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ भैया? 8 4 12, 12 4 16 4 20 की 0 हासिल 2, 2 3 4 5 6 7, तो 70 नंबर का हुआ, 70 नंबर। तो 70 नंबर आपको भैया पढ़ना पड़ेगा। 70 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इतनी सारी बातें को पढ़ना पड़ेगा। प्लस इसी में क्या कर दिया जाएगा? प्लस 30 नंबर कहाँ से जोड़ दिया जाता है भैया? प्रैक्टिकल वर्क। कौन सा? प्रैक्टिकल वर्क। जो आप लोग फाइल कॉपी वॉपी बनाते हैं तो पूरा हो जाता है 100 नंबर का, तो जा करके बायोलॉजी में मिलता है 100 नंबर। तो प्रैक्टिकल नंबर 30 नंबर मिलता है, ये स्कूल से मिलता है, जो आपको फाइल वाइल पे या प्रेजेंटिव पे, अटेंडेंस इस सब पे क्या करता है? डिपेंड करता है कि कैसे आप, मतलब आपका साल भर कैसे था, या आप 11th 12th कैसे क्लास में बिताए थे, तो उस तरह ये सब टीचर के हाथ में होता है जो स्कूल में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भैया हमारे, लेकिन 70 नंबर के लिए बच्चों हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। 70 नंबर के लिए हमें जम करके पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसी से स्टार्ट करेंगे और आपको अच्छे से क्या करेंगे? पढ़ते हुए सिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, आप सिलेबस नोट कर लीजिएगा। अब हम डेली के डेली क्या करेंगे? आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर बच्चों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, सिलेबस में ही। आप नेक्स्ट क्लास में आते हैं, पहला चैप्टर लेकर के आते हैं, चैप्टर वाइज में स्टार्ट करते हैं, यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक यू, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।